भारती न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारती न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर, एक अनोखा, हाईटेक और सुसज्जित लाइब्रेरी के दूसरे शाखा का उद्घाटन। हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। अमर ज्ञान लाइब्रेरी पूर्वांचल का सबसे अच्छा और भव्य लाइब्रेरी। मात्र 2 वर्षों में इस लाइब्रेरी से 17 लोग सरकारी नौकरी और अन्य कई प्राइवेट नौकरी पाएं। गोरखपुर अमर ज्ञान लाइब्रेरी दाऊदपुर शाखा की स्थापना 17 जुलाई 2022 को श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव और अमरजीत कुमार चौरसिया के सहयोग से हुआ। यह लाइब्रेरी 24 घंटे एसी हॉल, गर्म और ठंडा पानी, उच्चतम वाईफाई की रफ्तार, VIP रिवॉल्विंग चेयर और अन्य समस्त सुविधाओं से परिपूर्ण है। उत्तम अनुशासन, मैनेजमेंट और उत्तम माहौल के लिए स्वयं अमरजीत 24 घंटे लाइब्रेरी में अपने अध्ययन के साथ साथ बच्चों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। इस प्रकार की सुसज्जित व्यवस्था पूरे गोरखपुर जनपद में किसी भी लाइब्रेरी में नहीं है। पिछले 2 वर्षों में इस लाइब्रेरी से लगभग 17 विद्यार्थियों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, डॉक्टरी के क्षेत्र में, वन विभाग इत्यादि क्षेत्रों में चयनित हुए। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में विभिन्न विद्यार्थियों ने अपना अपना कीर्तिमान स्थापित किया। बच्चों की मांग बढ़ी कि इसी प्रकार की लाइब्रेरी की स्थापना आजाद चौक पर भी हो, इसलिए शिक्षा जगत में कई वर्षों से सहयोग देने वाली श्रीमती कंचन श्रीवास्तवा की प्रेरणा से 5 सितंबर 2024 को अमर ज्ञान की दूसरी शाखा आजाद चौक पर स्थापित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती कंचन श्रीवास्तवा ने फीता काटा और एडवोकेट अरुण कुमार श्रीवास्तव ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। कंचन श्रीवास्तवा, एडवोकेट अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप और अमरजीत के अतिरिक्त लाइब्रेरी के समस्त छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए हर्ष व्यक्त की। अंत में एडवोकेट अरुण कुमार श्रीवास्तव ने लाइब्रेरी के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जी नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र श्रीवास्तव अपने साथी के साथ रही। मैं आपको बताते चलूं, जिस तरीके से विकास और उत्थान शिक्षा के विषय में किया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम तरह के कार्यों का संपादन किया गया है, जिसमें स्कॉलरशिप से लेकर के तमाम पठन पाठन के लिए शिक्षा में काफ़ी स्तर तक सुधार किया गया है। इसी क्रम में मैं जानना चाहूँगा, अभी तो मैं जानूँगा नहीं बल्कि कुछ कहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस उद्देश्य से प्रेरित हो करके एक यहाँ मैम बैठी हुई हैं, इन्होंने एक लाइब्रेरी का विगत कुछ वर्षों पूर्व वहाँ पे लाइब्रेरी खोली और जिस तरीके से लाइब्रेरी में बच्चे आए, अपनी वहाँ पे सहभागिता की और बच्चों ने ये दर्शाया कि वाकई में लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए और पठन पाठन का काफ़ी अच्छा माहौल होता है। इससे प्रभावित होकर के मैम जो यहाँ पे अभी उद्घाटन की हैं, कंचन लता श्रीवास्तव मैम, इनका यही है कि उद्देश्य अधिक से अधिक शिक्षा बांटा जाए, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ता है और धन बांटने से घटता है, ऐसा इनका उद्देश्य है। मैं अब जानना चाहूँगा, क्योंकि ये मुख्य अतिथि हैं कंचन लता श्रीवास्तव मैम, मैं उन्हीं से उनका नाम और उनका परिचय पूछते हुए जानूंगा। जी मैम, आपका शुभ नाम? कंचन लता श्रीवास्तव। जी मैम, आप करते क्या हैं? टीचर हैं, यानी कि एजुकेशन का माहौल आपका शुरू से ही है जी, इसलिए पठन पाठन से काफी आप प्रभावित हैं जी। तो आपके दिमाग में ये कैसे आ गया कि अगर लाइब्रेरी खोला जाए तो अपने पढ़ाई के साथ और बच्चों के पढ़ाई के साथ और भी लोगों का उत्थान होगा, या आपने कहाँ से ऐसा सोचा? इसमें हमारे हस्बैंड का सहयोग है। अच्छा, उन्हीं का सहयोग से ही अच्छा, आपके पति ने ये बताया कि मतलब एजुकेशन की महत्ता क्या होती है, और क्योंकि आप एजुकेशन से पहले से प्रेरित है और एजुकेशन में काफी हद तक कार्य किया है, तो इसलिए आपने कहा कि चलिए एक सेंटर खुल गया, एक दूसरा भी खुलेगा तो वहाँ भी काफी बच्चे आएंगे। जी मैम, और आजकल के जो परीक्षार्थी बच्चे आते हैं, ये कब किस टाइप से आपसे पेश आते हैं और किस तरीके से आप उनको हैंडल करती हैं, या आप कैसे उनको प्रभावित करती हैं कि आपकी लाइब्रेरी में आए और पढ़ें? बच्चे तो बहुत अच्छे हैं और उसमें मेन भूमिका अमरजीत का है। ये भी
बच्चों का सहयोग करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आप लोग पढ़िए अच्छे ढंग से। जी जी। हाँ, इन्हीं का ज़्यादा सहयोग है। अच्छा, अमरजीत का सहयोग यानी कि मैनेजमेंट व्यवस्था करने में हाँ, उन्हीं का। काफी हद तक इनका सहयोग है। जी। बाकी जो चीजें होती हैं आप देखती हैं। जी जी, धन्यवाद आपका। इसी तरीके से इसी क्रम में वह सौभाग्यशाली व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं जो पेशे से तो वकील हैं, लेकिन ये जो सहचारिका हैं, पठन पाठन के विषय में लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके पति हैं मिस्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव। ये अरुण कुमार श्रीवास्तव, आप ये बताइए, जैसे कि आपके अभी पत्नी ने बताया कि आप काफ़ी हद तक प्रभावित होकर के यह कार्य कर रहे थे, जिसमें आपका भरपूर सहयोग था। तो आपने कैसे सहयोग किया, कहाँ से मैनेज किया, कैसे फाइनेंस हुई और व्यवस्थाएं कैसे हुई, बच्चे कैसे इकट्ठा हुए, थोड़ा प्रकाश डालें। बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते थे घर पे और माहौल नहीं था, जिसके कारण से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते थे। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, एक लाइब्रेरी खोल करके उनको जो भी सुविधा हो वह मुहैया करा जाए और वह अपना पठन पाठन करें। आज जो भी मुझसे सहयोग हो रहा है वह होता रहेगा, भविष्य में भी होता रहेगा और बच्चे अपना सुचारू रूप से पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और कुछ एजुकेशन के विषय में जो कि आपके यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने बच्चे आते हैं, उनको किस तरीके से वहाँ व्यवस्थाएं दी हैं और किस तरीके से व्यवस्था दे रहे हैं कि ताकि अधिक से अधिक बच्चे आए अपन उनको मैं कार्य करें। एक शांति वातावरण है और बैठने की सुविधा है और एसी रूम है और एकांत में बच्चे अपना पढ़ करके, माहौल भी अच्छा है और अपना पढ़ाई करके आगे बढ़े, यही हमारी यानी शुभकामनाएं हैं। शिक्षा से संबंधित जो है सुसज्जित व्यवस्था आपने की है। जी, ये अभी अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने बताया है जिस तरीके से, ये काफ़ी सोचने की बात नहीं है बल्कि उसमें मनन करने की बात है कि आप जितना ही मनन करिएगा, विद्या का जितना ही दान करिएगा उतना ही बढ़ता जाएगा। यही ये दोनों पति पत्नी अपने आप को एक मुहिम सा छेड़ दिए हैं कि आने वाले दिनों में पूरे गोरखपुर जनपद में लगभग हर 10-15 किलोमीटर पे आपके ब्रांचेज होंगे जहां बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था होगी। जी, इसी संबंध में बताऊं कि जिस तरीके से अभी मैम ने कहा था कि और हम तो बाकी चीज़ें देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैनेजर अर्थात व्यवस्थापक या प्रबंधक जो भी कहा जाए, ये मौजूद है। अमरजीत नाम उन्होंने बताया था। मैं चाहूँगा अमरजीत जी आवें और अपना परिचय खुद देते हुए आप बताइए। जी अमरजीत जी आइए, इधर आइए, हमारे साथ आइए। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चूँकि हमारी बहुत पहले से सोच थी कि पठन पाठन की ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा माहौल हो जो बच्चे बेरोजगारी से कम सामना करें और बेरोजगारी समाप्त हो। खैर, इतना बेरोजगारी समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ हद तक ऐसा माहौल दे करके बच्चों को सही जगह पहुंचाने में सहयोग किया। इसी के सिलसिले में 17 जुलाई 2022 को हमारी पहली शाखा खुली दाऊदपुर में, अमर ज्ञान लाइब्रेरी के नाम से। 2 साल बीता, बच्चों की डिमांड बढ़ा कि इसी तरह की और व्यवस्था बढ़ाई है। वहाँ जगह कम होने की वजह से मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था। फिर हमने समय आता गया, समय बीतता गया। फिर कुछ दिन बाद से हमने इस लाइब्रेरी को जो है व्यवस्था किया, देखा और हमने जो है इस लाइब्रेरी को जो है समझने बुझने काम किया, सभी बच्चों को हमने उत्तम माहौल दिया। इस लाइब्रेरी में या दाऊदपुर की शाखा हो या आजाद चौक की शाखा हो, उसमें सबसे पहले मेरा प्राथमिकता रहा है अनुशासन का। हम वहाँ रहें चाहे यहाँ रहें, अनुशासन से तनिक भी छेड़छाड़ नहीं करते, तनिक भी नहीं। तनिक भी लोग इधर उधर की बातें, इधर उधर की बदमाशी करते हैं, तुरंत हम वहीं पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, तुरंत जगह पकड़वा देते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं लाइब्रेरी में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसे एसी हो गया, पानी हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, और क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए, और उस सब हम बहुत बारीकी तरीके से अध्ययन करते हैं। और तनिक भी गलती होता है तो हम वो नहीं करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपको ये महसूस होता है कि जैसे लोग आज सापेक्ष में देखा गया है कि गार्जियंस कहते हैं कि बच्चों को जितनी सुविधा दी जाए, बच्चे पढ़ते नहीं है, बिगड़ते हैं। आपने इतनी बढ़िया व्यवस्था दी, इतनी सुविधाएं दी, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चे बिगड़ते नहीं हैं? सर, आपने बहुत सही सवाल किया है, और ज़्यादा लग्जरियस व्यवस्था देने से बच्चे बिगड़ते भी हैं। लेकिन गोरखपुर में मात्र अमर ज्ञान लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका डायरेक्टर भी उसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है। कोई चाह कर भी गलत नहीं कर सकता है, गलत सोच भी नहीं सकता है। ये व्यवस्था केवल अमर ज्ञान लाइब्रेरी में, इसके अलावा पूरे गोरखपुर में ये व्यवस्था कहीं नहीं पाएंगे। हम इसको देखते हुए क्वालिटी पर हमने बहुत विशेष ध्यान दिया। तनिक भी कहीं दिक्कत होता है तो बच्चों से कहने से पहले तुरंत हम एक्शन लेते हैं, बल्कि खुद उसको समझते हैं क्या गलती है, क्या सही, कहाँ तो दूर करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद से हमने सबसे बड़ी चीज़ एक उत्तम माहौल देने की कोशिश
कोशिश किया। उत्तम माहौल इन द सेंस बच्चे के पढ़ते। थोड़ा सा आपका बात काटेंगे, जैसा कि आपने बताया कि अभी लगभग 2 साल से आपकी दाऊदपुर ब्रांच चल रहे थे। जी जी जी। क्या दाऊदपुर ब्रांच में जो बच्चे ऐसे कुछ हों, किसी विभाग में आए हों जी जी या जी एजुकेशन में कोई अच्छा नाम रोशन किया हो? सर 17 जुलाई 2024 को हमने उस लाइब्रेरी का द्वितीय स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं लगभग सभी लोगों को बुलाया था। उसमें से अधिकतर लोग दूर दूर कार्यरत हैं तो लोग नहीं आ पाए, लगभग 60% लोग आए थे। मुख्य अतिथि के तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए थे, पीलीभीत के थे। उन्होंने सबका गाइडेंस किया, सबको देखा जाना, और जितने कोई फॉरेस्ट गार्ड में थे, कोई कांस्टेबल में थे, एसआई में थे, बिहार शिक्षक में हुए हैं, लगभग अधिक से अधिक लोगों ने आया था। और इस लाइब्रेरी से मैं यही चाहूँगा बच्चे जी, जिस तरीके से आपने ये सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला, तो अन्य कोचिंग तमाम सेंटर्स चलते हैं गोरखपुर में, वहाँ वो लोग अपना एक सारणी चित्र के साथ बनाते हैं कि जो टॉप मोस्ट 1 से 10 तक हैं, हमारे कोचिंग से गए हैं, तो उनको जो है समय समय पर बुलाते हैं, उन्हें पुरस्कृत कर, जैसा कि आपने बताया। तो इसमें आपके कोचिंग में विगत 2 वर्षों से कितने बच्चे, कुछ आइडिया, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ज़्यादा नहीं बता, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं है। अभी हमारे जो अभी तो ब्रांच का आज ओपनिंग हुआ है, फिलहाल दाऊदपुर जो 2 साल से चल रहा है, आज तक वहाँ 17 बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले चुके हैं। और वो लोग समय समय पर वो लोग समय पर वो लोग जो खुद जो है आ करके मुझे मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, उन लोगों के मार्गदर्शन से हम पढ़ाई भी करते रहते हैं, प्रेरित भी होते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं और बच्चों के साथ में देखते रहते हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी होता है। मैं कभी नहीं चाह रहा हूँ कि केवल डायरेक्टर के तौर पर अपने चेयर पर बैठा रहा हूँ और फरमान जारी करता नहीं, मुझे कभी शोभा नहीं देता। यहाँ तक कि मैं रिसेप्शन की सीट पर यदि बैठना मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चों के साथ ही रहूँ, बच्चों के साथ पढ़ता रहूँ, और उसी में कोई कमियाँ हो तो उसको दूर मैं कर दूँ। मेरी ये शीर्ष प्राथमिकता है, उसी में सदैव विशेष बल देता हूँ। अमरजीत कुमार चौरसिया। जी, अमरजीत कुमार चौरसिया जी को मैं अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनकी सोच जिस तरीके से है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। आपको ये भी बताते चलूं कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विगत मात्र 2 साल में 17 सरकारी नौकरी में आना, ये वाकई में काबिल तारीफ है। अच्छे अच्छे कोचिंग पे बच्चे जाते हैं और इतनी मात्रा में एक साथ तो मैंने देखा नहीं, हो सकता हो भी, लेकिन ये अच्छी एक प्रयास है, एक अच्छा एक सुझाव है लोगों के बीच में। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। हम भारती न्यूज़ चैनल से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ, धन्यवाद।